हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिज़नेस स्टडी। और बिज़नेस स्टडी में हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ का। ठीक। और क्लास ट्वेल्थ के बीएसटी में हम पहले जो कर रहे हैं, आपको मालूम है बीएसटी दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक। ये आपका मैनेजमेंट है। पार्ट टू जो है आपका फाइनेंस से रिलेटेड एक मतलब बुक है। इसमें आपको एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक। तो मैं फाइनेंशियल मार्केट से स्टार्ट करूँगा। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी जो आपने मे बी इकोनॉमिक्स में किया होगा, सर्कुलर फ्लो। ठीक। ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, पहले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक। दोस्तों, जब सर्कुलर फ्लो की हम बात करते हैं तो सर्कुलर फ्लो दो फ्लोज में होता है। एक रियल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और एक होता है मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिलेटेड टू मनी है। तो दोस्तों, जो हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं और उसमें मॉनेटरी फ्लो की बात करते हैं, तो मॉनेटरी फ्लो में एक हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है। ठीक। प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आ, पैसा का मतलब इनकम का फ्लो होता है। ठीक। और हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है। ठीक। आपको पता है, जब सर्कुलर फ्लो की बात होती है तो प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में एक और सिस्टम होता है, एक और इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक। अब ये कैपिटल मार्केट क्या करते हैं? जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास सेविंग्स हैं वो कैपिटल मार्केट में डिपॉजिट होते हैं। कैपिटल मार्केट कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, जैसे आपका बैंक हो गया, तो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करता है और कैपिटल मार्केट उसे प्रोडक्शन सेक्टर को बोरो मतलब उधार दे देता है, दैट इज लैंड। ठीक। अब जो कैपिटल मार्केट का काम होता है, जो भी उसी मतलब ये जो कैपिटल मार्केट है इसे फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है। तो हम बेसिकली इसी कैपिटल मार्केट की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक। ये किस तरीके से पैसा एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से पैसा उधार देता है, तो बस यही बातें सीखेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट एक चैनल है। ठीक। जो क्या करता है? मोबिलाइज करता है फंड को। मोबिलाइज करता है फंड को मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे रखे हुए हैं, सेविंग्स हैं, उस सेविंग्स को हाउस होल्ड सेक्टर से एक्सेप्ट करता है और उसे आगे प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है ये पैसे को लिक्विडेट करता है। ठीक। मतलब जो पैसा एक जगह पड़ा हुआ था उसे किसी और चैनल में ले जाता है, चैनलाइज करता है। ठीक। मोबिलाइज करता है, लिक्विडेट करता है, यानी पैसे की लिक्विडिटी को बढ़ाता है फाइनेंशियल मार्केट, और कुछ नहीं है। ठीक। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, चलिए सीखते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। मतलब क्या करता है वो? क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल असेट्स को। और फाइनेंशियल असेट्स क्या क्या हो सकते हैं? शेयर्स हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक। इसके ट्रेजरी बिल बॉन्ड्स का दूसरा नाम है। ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे फाइनेंशियल असेट है। ये क्या है? ये फाइनेंशियल असेट है। तो इन फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट एंड एक्सचेंज करने का काम है फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक।
तो बहुत सिंपल सी बात क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ठीक, तो फाइनेंशियल मार्केट का काम ये होता है। आगे देखते हैं। इट हेल्प इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि प्रोडक्शन सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक, और ये कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक, तो क्या करता है ये? जो इनकी सेविंग्स है, सबसे पहली बात तो इसे मोबिलाइज करता है, ठीक, और उसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा उसके सेविंग्स के फॉर्म में वेस्ट पड़ा हुआ था, उसे प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंचाता है और प्रोडक्शन सेक्टर उसे प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, या फिर आप कह सकते हो इसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, होप से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे क्या है। इट हेल्प टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर्स। ये सेवर्स है जो पैसा सेव करता है, पैसा बचाने वाला। और प्रोडक्शन सेक्टर कौन है? प्रोडक्शन सेक्टर है आपका इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर को मतलब लिंक करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। द पर्सन और इंस्टीट्यूशन बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। द पर्सन और institutions by which allocation of funds is done are called financial intermediates। इसका मतलब है इन्हें हम कहते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट है इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? आपको नाम से पता चल गया होगा, इसके मीनिंग से पता चल गया होगा इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात, ये मोबिलाइज करता है सेविंग्स को, चैनलाइज करता है और मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लगाता है। ठीक, अब इट हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन किसकी बात कर रहा है? तो प्राइस डिटर्मिनेशन ये बात कर रहा है फाइनेंशियल असेट्स की। ठीक, शेयर्स कितने के होंगे, डिबेंचर्स कितने के होंगे, बॉन्ड कितने के होंगे। ठीक, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि पैसे के अवेलेबिलिटी पे, जिस हिसाब से पैसा अवेलेबल है उसी तरीके से फाइनेंशियल असेट्स के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। अब ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ये पैसे की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और वो कहाँ से पता चलता है? हाउस होल्ड सेक्टर कितना पैसा डिपॉजिट कर रहा है और प्रोडक्शन सेक्टर के पास कितना पैसा मिल रहा है। ये काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। तो ये क्या करता है? प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, मैंने आपको बताया था ये पैसे को लिक्विडेट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। ठीक, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के हेल्प से। और सबसे बड़ी बात, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को हम डिपॉजिट करते हैं और प्रोडक्शन सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट से कलेक्ट कर लेता है। तो इन शॉर्ट मतलब प्रोडक्शन सेक्टर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसे को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। देखते हैं क्या कह रहा है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज़। ये काम कौन करता है? ये फाइनेंशियल मार्केट करता है। हमें खुद कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सिक्योरिटीज़ मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही है, हमें फाइनेंशियल मार्केट ये चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज़ विच हेल्प इन सेविंग टाइम। टाइम बचाता है, हमें खुद कलेक्ट नहीं करना तो टाइम बचेगा, हमारा एफर्ट बचेगा, और जब ये दोनों चीज़ें बचती है तो पैसा अपने आप बच जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है।
होप सो आपको फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। पेज नीचे क्यों नहीं हो रहा ये? हो गया, आगे आइए। तो दोस्तों हमने अब तक जो किया है उसमें क्या किया हमने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक हमने किया है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद हमने इसके किए फंक्शन। दूसरा क्या किया हमने, फंक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स। ठीक, तो जो दोस्तों टाइप्स है जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक तो बटा हुआ है ये कैपिटल मार्केट में, ठीक, और एक बटा हुआ है मनी मार्केट में। अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलता है। ठीक, बेसिकली अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। पेन चेंज कर लो, लिखने में दिक्कत हो रही है। अप टू 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी दो तरह के फाइनेंस आपको मिलते हैं। कैपिटल मार्केट बेसिकली दो तरह से डिवाइड होता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। हम बात करेंगे इनके बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। फिलहाल मनी मार्केट की बात करते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। मैंने कहा मनी मार्केट वो है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये इनकी लाइफ 1 ईयर तक होती है। देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। कह रहा है इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स या सिक्योरिटीज़, ठीक, जिसकी मैच्योरिटी जो होती है अप टू 1 ईयर होती है। ठीक, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं बेसिकली मनी मार्केट में कौन कौन भाग लेता है, तो आरबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जैसे आपके पास मुथूट फाइनेंस हो गया। ठीक, तो जो फाइनेंस में डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट या कॉरपोरेट हाउसेस। ठीक, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी इसके क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसके पार्टिसिपेंट में क्या कौन कौन होगा, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा कॉरपोरेट हाउस, म्यूचुअल फंड, और कौन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मतलब ये चीज़ें मनी मार्केट में पैसा उधार देते हैं। ठीक, अब मनी मार्केट की अगर बात करें तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब अगर आपको मनी मार्केट में पैसा उधार चाहिए तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होंगे। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इस बात को समझिए। बेसिकली इसे इशू करने वाली गवर्नमेंट है। ठीक, ये 25,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं, या तो 25,000 या उसके मल्टीपल में जो भी अमाउंट है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की तरह गवर्नमेंट इशू करती है जब उसे फाइनेंस या पैसों की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड में होता क्या है, सपोज़ आपका बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है सपोज़ 50,000, ये फेस वैल्यू, ये पार वैल्यू है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
इसे इशू करेगी लेस देन पार वैल्यू पे, लेस देन पार वैल्यू। सपोज उसे ने इशू कर दिया 30,000 पे, ठीक, 30,000 पे इशू कर दिया और पार वैल्यू कितनी है 50,000, यानी लेस देन पार वैल्यू पे इशू की जाती है। और 5 साल बाद, सपोज लाइफ उसकी 5 साल है, कुछ भी हो सकता है लाइफ, तो लाइफ ख़त्म होने के बाद रिडीम किया जाता है एट पार, ठीक। इश्यूड लेस देन पार, इश्यूड लेस देन पार वैल्यू, ठीक, और रिडीम एट पार। तो ये क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है। देखते हैं क्या कह रहा है। दे आर इश्यूड बाय आरबीआई, ये ठीक कर लीजिएगा, ये आरबीआई है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है आप इशू करो टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत है तो ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ठीक। कह रहा है विच इज़ लोअर देन, इश्यूड एट प्राइस विच इज़ लोअर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है, एंड रीपेबल एट पार। मिनिमम 50,000 होता है और इसके मल्टीपल में इशू किए जाते हैं। इसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर ए ने खरीदा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से ए ने खरीदा तो ए बी को पास कर सकता है, ठीक, मतलब ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक, चेक को छोड़ के। खैर, तो ये बात समझ में आ रहा होगा आपको पास ट्रेजरी बिल के बारे में। नीचे क्यों नहीं होता भाई, अगला है आपके पास कॉमर्शियल बिल। देखते हैं क्या है। कॉमर्शियल पेपर, सॉरी, तो कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक। अनसिक्योर्ड है, इसका मतलब इसके बिहाफ में मतलब आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक। अगर पैसे मिल गए तो मिल गए, वरना ऊपर वाले की मेहर है। लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू करती है, ठीक। क्यों इशू करती है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स। अगर मार्केट में आपको 10% पे ब्याज मिल रहा है, मतलब देने पड़ते हैं कंपनीज को अगर लोन के लिए, तो कॉमर्शियल पेपर इशू करने पे 7-8% देने पड़ जाएंगे, ठीक, मतलब कम देना पड़ता है, इसलिए ये इशू करती है कंपनीज। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अगेन इसे, ठीक। इसकी मैच्योरिटी फिक्स होती है, बेसिकली 15 दिन से लेके 1 साल तक इसकी मैच्योरिटी होती है। तो कमर्शियल पेपर क्या है, कंपनीज इशू करती है, ठीक, इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक, शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, 15 दिन से 1 साल तक, और ट्रांसफरेबल होता है, आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। कॉल मनी क्या होता है, ये बेसिकली बैंकिंग के लिए होते हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है, सपोज एक कंपनी है, सॉरी एक बैंक है ए और एक बैंक है बी। आपको मालूम होगा, आपने इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक में पढ़ा होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जब शॉर्ट टर्म में मतलब किसी भी बैंक को सीआरआर मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक। अगर ये आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि सीआरआर और एसएलआर आप मेंटेन कीजिए, तो अगर सीआरआर सपोज ए बैंक मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो बी से ये पैसा बोरो कर लेगा। सीआरआर कैश के फॉर्म में होना चाहिए, तो अगर ए के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, सीआरआर मेंटेन नहीं हो रहा, तो वो बी से उधार ले लेगा, बैंक बी से उधार ले लेगा, और बी शॉर्ट टर्म के लिए उधार दे भी देता है। बस ध्यान ये रखना है
कि बी को जब पैसे की ज़रूरत होगी ए उसी टाइम उसे रिटर्न कर देगा, इसीलिए इसे कॉल मनी कहा जाता है। दिया तो जाता है उधार, लेकिन जैसे ही बी को नीड होगी तो उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जब बी को ज़रूरत है तो पैसे वापस करो, विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। एक दिन से 15 दिन के लिए कॉल मनी उधार लिया जाता है। यूज टू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब है दो बैंक के बीच की ट्रांजेक्शन है। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज पर आरबीआई। ठीक, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है आपके पास सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इश्यूड इन बियरर फॉर्म बाय कॉमर्शियल बैंक। इशू करता है कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये अनसिक्योर्ड है। दे कैन बी इश्यूड टू, किसी इंडिविजुअल को इशू किया जा सकता है, किसी कॉरपोरेशंस को इशू किया जाता है, जैसे LIC हो गया। तो दोस्तों कॉरपोरेशन की एक अच्छी बात याद रखिए कि कॉरपोरेशन जो भी है, जैसे आपके पास LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो कॉरपोरेशन वाली चीज़ें होती हैं ये स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब इन कंपनीज को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक लॉ पास करके, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके इसे स्टैब्लिश किया गया है। तो जितनी भी कॉरपोरेशंस होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंपनी है ये नो डाउट, लेकिन ये स्टैट्यूटरी कंपनी है। ठीक, मतलब इसे लॉ द्वारा पार्लियामेंट में लॉ पारित करके बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कॉरपोरेशंस क्या होते हैं। इंडिविजुअल्स हो गया, कॉरपोरेशंस हो गए, कंपनीज हो गया, इन सबको इशू किया जाता है। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और पैसे रेज करने के लिए, नो डाउट पैसे रेज करने के लिए करता है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है 91 दिन से 1 साल तक होती है। ठीक, आगे देखते हैं कॉमर्शियल बिल क्या है। दोस्तों कॉमर्शियल पेपर अलग चीज़ है, कॉमर्शियल बिल अलग चीज़ है। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कॉमर्शियल बिल है। ठीक, तो कॉमर्शियल बिल इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट business firms. A seller of the goods draw the bill on buyer and when goods are sold on credit। आपको पता ही है, बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th में किया होगा अकाउंट में। ठीक, तो ये आपका था क्या मीनिंग, ये क्या था हमारा दोस्तों, ये था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, उसके अलावा हमने किया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हमने किए फंक्शंस। उसके बाद हमने किए टाइप्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। दोस्तों आपको अगर BST और इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, तो studymates.com, तो इस पर आप लॉगिन कीजिए, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। और जो भी नोट्स आपको चाहिए और जो आपको उस वेबसाइट पे नहीं मिल रहा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कहीं पे, आपको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए थैंक्स, हो जा भाई।